सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाकों में सरगर्म डाकू जिया आमरीत की पैदावार निकले। कच्चे के 400 से जायद डाकुओं पर की गई तहकीक के सामने आने वाले नताइज के मुताबिक 1984 से 1994 के 10 वर्ष में सिंध में जिया मुखालिफ सियासी कुव्वतों को कब्जों रखने और बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमत से लोगों को बदजन करने के लिए दानिस्ता तौर पर डाकू राज को खुली छुट्टी दी गई। इस पॉलिसी के नतीजे में आज न सिर्फ कच्चे के इलाके मुकम्मल तौर पर नो गो एरियाज बन चुके हैं, बल्कि इन इलाकों से गुजरने वाली मोटरवेज पर भी डाकू राज कायम है। ताहम अब कच्चे के डाकुओं ने तंग होते हुए शिकंजे को देखकर तौबा ताइब होकर कानून पसंदी की जिंदगी गुजारने के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। सिंध हुकूमत की कच्चे के जंगलात में रूपोश डाकुओं को हथियार डालने की शर्त पर समाजी धारे में शामिल होने के लिए जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की तरगीबात के बाद 72 डाकू सरेंडर कर चुके हैं, जबकि 200 से ज्यादा डाकू जल्द हथियार डालने वाले हैं। शाह लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर के मुहक्किक उस्ताद इमदाद अली सहतू के मुताबिक कच्चे के डाकू मुकम्मल नाखवानदा नहीं हैं, बल्कि इनमें डिग्री होल्डर्स की भी अच्छी खासी तादाद मौजूद है। मकामी कबाइल और सरदारों की सरपरस्ती की वजह से इस वक्त ये डाकू इतने बेबाक हो चुके हैं कि सन्नाटा छाते ही ना सिर्फ लूटमार शुरू कर देते हैं, बल्कि इस इलाके में अगवा बराए तावान की वारदातें भी बहुत आम हैं। कच्चे की डाकुओं की ये कार्रवाइयां कोई नई बात नहीं। 1984 से 1994 के 10 वर्षों में कराची ता मीरपुर माथेलो लगभग 11,500 लोग अगवा बराए तावान का शिकार हुए, जबकि एक वारदात में हैदराबाद जिला के अल्लाह डिनू सांद रेलवे स्टेशन के करीब चलती मुसाफिर ट्रेन को जीपों और घोड़ों पर सवार एक गिरोह ने गब्बर सिंह स्टाइल में रुकवा कर इत्मीनान से लूटा। बिल आखिर मई 1992 से नवंबर 1994 के दौरान फौज की मदद से ऑपरेशन ब्लू फॉक्स में जनूबी और वस्ती सिंध को बहुत हद तक डाकू राज से पाक कर दिया गया, जिसके बाद मुहिब शीदी, नानंग मारफानी, हाजी अब्बास खासखेली, बकदर शाह, लायक चांदियो, कमांडो गुलाम रसूल और सादिक गडानी जैसे खतरनाक गिरोह खत्म हो गए। ताहम डाकू राज का मुकम्मल सफाया ना किया जा सका। चंद बरस बाद नए गिरोहों ने इनकी जगह ले ली। समाजी माहिरीन के मुताबिक कच्चे के इलाके से डाकू राज खत्म ना होने की असल वजह मकामी हालात है। कच्चे में समाजी, सियासी और माशी घुटन का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि जब 1983 में दादू के परेल उर्फ पिरू चांडियो को धोखे से मारा गया तो इसके जनाजे में हजारहा का मजमा था। कब्र अजरकों से अट गई। इसकी वजह यह थी कि परो चांडियो अपने दौर का रॉबिन हुड मशहूर था, यानी वो ताकतवर को लूटो और कमजोरों में तकसीम करो के नजरिए पर कारबंद था। वो किसी बच्चे, बूढ़े और खातून पर हाथ नहीं उठाता था। इसी वजह से परो चांडियो एक फिल्मी किरदार की तरह पिसे हुए महरूम समाज की देवमाला में शामिल हो गया था। ताहम मुबस्सरीन के मुताबिक आज के डाकुओं का कल्चर, नजरिया और ज़ाब्ता इखलाक बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक का प्रोफेशनल इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ मोटी मुर्गियों पर हाथ नहीं डालते, बल्कि कोई भी बूढ़ा, बच्चा, जवान, औरत हाथ आ जाए सबको तरने वाला समझते हैं। तावान दो वरना लाश ले जाओ, और फिर ये मुगवियों की टॉर्चर ज़दा वीडियोस भी अपलोड करते रहते हैं। अब तो ये गैंग जनाना आवाज में लुभाने वाली बातों से शिकार घेरने में भी ताक हो चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक डाकुओं के इन गिरोहों को मुंह देने वाली पुलिस अमूमन असलहे की कमतरी से मार खाती आई है, क्योंकि कच्चे के डाकुओं के मुतअद्दिद गिरोहों के पास मिलिट्री ग्रेड का असला मौजूद है। कई गिरोहों के पास तैयारा शिकन गने, एंटी टैंक मार्टर्स और आरपीजी रॉकेट लॉन्चर भी दस्तयाब हैं, जिनसे पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों को भी आराम से छेदा जा सकता है। इसलिए कच्चे के दरियाई जंगलों में पुलिस के लिए कोई भी ऑपरेशन रेंजर्स और फौज की मदद के बगैर कामयाब नहीं होता। मुबस्सरीन के मुताबिक पुलिस, डाकू, हथियारेदार, सरकार गठजोड़ अगरचे हकीकत है, लेकिन जो अफसर इस दायरे को तोड़ना भी चाहे तो इन्हें खमियाजा भुगतना पड़ता है। ताहम अब हुकूमत सिंध ने डाकुओं को किसी ऑपरेशन के बजाय सरेंडर पॉलिसी के जरिए राम करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। ताहम मुबस्सरीन के मुताबिक हुकूमत सिंध ने हथियार डालने के लिए डाकुओं की हौसला अफजाई की जो नई पॉलिसी अपनाई है वो इतनी नई भी नहीं।
1980 के अशरे में भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के दुश्वार गुजार इलाके चंबल में अशरों से सरगर्दा डाकुओं के लिए भी ऐसी ही हिकमत अमली अपनाई गई, जिसके मुस्बत नताइज सामने आए थे। अब कच्चे के डाकू भी इस भारतीय फूलन देवी की तरह सियासत में आकर समाज की मदद करने के वादे करते दिखाई देते हैं। नाक़दीन के मुताबिक लगता है कच्चे के डाकुओं की नई पहुंच को रफ्ता रफ्ता ये राज समझ में आ रहा है कि जितना पैसा जंगलों में रहकर कानून से भागते रहने में बनाया जाता है और बदनामी भी लग जाती है, इससे कहीं ज्यादा रसूखोड़ी जहानत इस्तेमाल करके कानून को समझकर जंगल से बाहर रहकर शराफत से भी कमाया जा सकता है और इसमें इज्जत भी चौकी मिलती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।